जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत मुश्किल एग्जाम का दिन है और अचानक सामने से चीटिंग करने का एक एकदम आसान सा मौका मिल जाए। ऐसे में दिमाग क्या कहता है? आज के शानदार एक्सप्लेनर में हम धर्म यानी राइटियसनेस के उस प्राचीन कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं, जो सच कहूं तो आज के स्टूडेंट्स और युवाओं के डेली डिसीजंस की सबसे बड़ी चाबी है। अब धर्म शब्द सुनते ही दिमाग में कुछ पुरानी सी छवियां आने लगती हैं, है ना? लेकिन रुकिए, क्या इसका असली मतलब वाकई वही है जो हम हमेशा से मानते आए हैं? चलिए पता करते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग एक ही पारंपरिक सोच में बंधे रहते हैं। बचपन से ही एक धारणा सी बन जाती है कि कुछ खास तरह के रीति रिवाज पूरे कर लिए या सिर्फ मंदिर हो आए तो बस हो गया हमारा काम। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या सच में सच्चाई और नैतिकता का दायरा सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है? क्या धर्म बस इतना ही है? इसका बिल्कुल सीधा और साफ जवाब है, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी सोच का दायरा थोड़ा और बढ़ाना होगा। सच तो यह है कि इसे केवल कर्मकांडों या अनुष्ठानों तक सीमित रखना एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक ऐसा मिथ है जिसे तोड़ना आज बहुत जरूरी है। तो भाई, अगर ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं है तो फिर असल में ये है क्या? इसका असली मतलब बहुत ही गहरा है और सबसे कमाल की बात, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, जिसे हम हर दिन जी सकते हैं। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि धर्म एक्चुअल में एक एक्शन है, एक क्रिया है। इसका सीधा सा मतलब होता है हमेशा सच का साथ देना, न्याय करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना और दूसरों के लिए करुणा यानी दया भाव रखना। अब देखिए, जब सिचुएशन बहुत टफ हो, दोस्तों का भारी प्रेशर हो या कोई शॉर्टकट एकदम से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो ना, ठीक उस वक्त सही बात के लिए स्टैंड लेना ही असली धर्म है। हमारी जनरेशन के लिए ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ, यही सबसे सही रास्ता है। अच्छा, तो इसके बिल्कुल उलट ये अधर्म क्या है? अधर्म कोई सींगों वाला बाहरी राक्षस नहीं है जो कहीं बाहर से आता है, बल्कि जब हमारा स्वार्थ, हमारा ईगो और लालच हमारे सोचने समझने की ताकत पर हावी हो जाते हैं ना, बस वहीं से अधर्म का जन्म होता है। फिर चाहे वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने का लालच हो या सोशल मीडिया पर झूठा रुतबा बढ़ाने का ईगो, ये चीजें किसी को भी सच्चाई के रास्ते से पूरी तरह भटका कर रख देती हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे इतिहास के सबसे बड़े उदाहरणों से कैसे जुड़ता है। रामायण को ही ले लीजिए। रावण बहुत ही बड़ा विद्वान और बेहद शक्तिशाली था, है ना? लेकिन उसका वही अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। मतलब साफ है, ज्ञान अगर विवेक के बिना हो तो वो सिर्फ विनाश लाता है। वहीं दूसरी तरफ श्री राम को देखिए, उन्होंने कितनी भयंकर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि असली ताकत सच्चाई पर अड़िग रहने में है, ना कि सिर्फ अपने ज्ञान या बल का दिखावा करने में। लेकिन ठहरिए, ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो पुरानी ऐतिहासिक बातें हैं। जी नहीं, ये युद्ध आज भी चल रहा है और अब ये कुरुक्षेत्र या लंका में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि हम सबके, हर एक स्टूडेंट के मन के ठीक भीतर लड़ा जा रहा है। हर दिन, बल्कि हर पल युवाओं को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां एक तरफ चमकती हुई सच्चाई होती है और दूसरी तरफ स्वार्थ की जोरदार पुकार। जरा हमारी रोजमर्रा की असलियत को देखिए। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी असाइनमेंट से बचने के लिए कोई सॉलिड सा बहाना बना लिया जाता है, या फिर किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में मेहनत किसी और ने की और क्रेडिट कोई और ले गया। अक्सर पीयर प्रेशर या पढ़ाई के स्ट्रेस में आकर गलत बातों को सपोर्ट कर दिया जाता है, या किसी के साथ हो रहे अन्याय को देखकर भी बस चुप रह जाते हैं। सच कहूं तो यही सब उस अधर्म के मॉडर्न रोजमर्रा के रूप हैं जिनसे रोज आमना सामना होता है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? खैर, डेली लाइफ में सच को चुनने के ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल उपाय हैं। नंबर 1, चाहे जो भी हो जाए सच बोलने की आदत डालनी है, क्योंकि जब सच बोला जाता है तो हमेशा धर्म की जीत होती है। नंबर 2, जब भी लगे कि किसी को मदद की जरूरत है तो बिना हिचकिचाए उसके लिए खड़े होना है। और नंबर 3, अगर कहीं भी अन्याय हो रहा हो तो उसके खिलाफ अपनी आवाज को पूरी ताकत से बुलंद करना है। जब ये छोटे छोटे स्टेप्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं ना, तब स्वार्थ हारता है और सच्चाई सिर उठाकर जीतती है। अब इन दोनों रास्तों को एक साथ रखकर देखते हैं। अधर्म का रास्ता शुरुआत में बिल्कुल एक शॉर्टकट की तरह लगता है, एकदम आसान, स्मूथ और बहुत लुभावना। लेकिन यकीन मानिए, इसका अंत हमेशा तबाही और गिल्ट में ही होता है। इसके ठीक उलट धर्म का रास्ता काफी मुश्किल हो सकता है। इस पे चलने में पसीने छूट सकते हैं, बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही वो इकलौता रास्ता है जो समाज में सच्चा सम्मान, दिमाग की शांति और एक परमानेंट सच्ची जीत तक लेकर जाता है। इस कॉम्प्लेक्स एकेडमिक और सोशल लाइफ में जब भी दिमाग कंफ्यूज हो तो इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन बस एक छोटा सा सवाल है। कोई भी कदम उठाने से पहले बस एक सेकंड के लिए पॉज लेना है और खुद से पूछना है, जो फैसला मैं अभी लेने जा रहा हूँ, क्या वो सच्चाई के साथ है या फिर मेरे स्वार्थ के? ये एक अकेला सवाल दिमाग में एक शानदार फिल्टर की तरह काम करता है। ये हमें गलत दिशा में फिसलने से एकदम रोक लेता है। और इस पूरे डीप डाइव एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा
समेटते हैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ। देखिए, लाइफ में चैलेंजेस और धर्म संकट तो आते ही रहेंगे, लेकिन जरा सोचिए, जब अगली बार किसी ऐसे मुश्किल मोड़ पे खड़े हों जहां एक तरफ एकदम आसान सा स्वार्थ हो और दूसरी तरफ मुश्किल सच्चाई, तब कौन सा रास्ता चुना जाएगा? इस सवाल को अपने साथ रखिए और इस पे गहराई से सोचिएगा, क्योंकि आखिरकार यही चॉइस तय करेगी कि आने वाला कल किस दिशा में जाएगा।